नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, अभी इस विषय के अध्ययन के क्रम में हम इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। 36वां सूत्र है, यदि मंगल सूर्य के घर में और सूर्य मंगल के घर में हो तथा अष्टमेश से मंगल एवं सूर्य केंद्रवर्ती हो तो जातक की मृत्यु राजा के कोप से होती है। यदि मंगल सूर्य के घर में अर्थात मंगल सिंह राशि में स्थित हो और सूर्य मंगल के घर में अर्थात सूर्य मेष राशि में अथवा वृश्चिक राशि में स्थित हो और वैसा मंगल और सूर्य अष्टमेश से, अष्टम भाव का स्वामी जहां भी कुंडली में बैठा हो उससे केंद्रवर्ती मंगल और सूर्य बैठे हों तो वैसे जातक की मृत्यु राजा के कोप से होती है। अब राजतंत्र तो रहा नहीं कि राजा फैसले सुनाया करते हैं, अब अदालती कार्रवाई होती है और अदालत के द्वारा मृत्युदंड ऐसे जातक को सुनाया जा सकता है। इसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यही निकाल सकते हैं। अगला सूत्र है, यदि मंगल के नवांश अथवा राशि में शनि हो और शनि के नवांश अथवा राशि में मंगल हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक की मृत्यु राजा के कोप से होती है। मंगल के नवांश में या मंगल की राशि में शनि बैठा हो और शनि के नवांश में या शनि की राशि में मंगल बैठा हो और अष्टमेश केंद्र में स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु राजा के कोप से होती है। अगला सूत्र है, यदि क्षीण चंद्रमा षष्ठ अथवा द्वादश स्थान में मंगल राहु अथवा शनि के साथ बैठा हो अथवा चंद्रमा अष्टम स्थान में मंगल राहु या शनि के साथ बैठा हो तो जातक की मृत्यु भयानक अपस्मार रोग से होती है। इस सूत्र में दो सूत्रों का समावेश है। चंद्रमा की दो स्थितियां बताई गई हैं, क्षीण चंद्रमा हो और छठे भाव में अथवा द्वादश भाव में बैठा हो और उसके साथ मंगल राहु या शनि बैठा हो। और चंद्रमा की दूसरी स्थिति बताई जा रही है कि चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो और उसके साथ मंगल शनि या राहु बैठा हो। यहां पे अष्टम स्थान में बैठने वाले चंद्रमा के लिए क्षीण चंद्रमा का कोई कंडीशन नहीं है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो इन चंद्रमा की दो स्थितियां जो हैं, दोनों में से कोई भी एक स्थिति हो तो जातक को भयानक अपस्मार की बीमारी होती है। अपस्मार मतलब मिर्गी, भयानक मिर्गी रोग से जातक की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो तो जातक की मृत्यु रक्त विकार से अथवा धनुष टंकार रोग से होती है। कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हो और वह पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात एक पापक ग्रह सिंह राशि में बैठा हो, एक पापक ग्रह तुला राशि में बैठा हो और कन्या राशि में चंद्रमा स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु रक्त विकार से, जिसमें रक्ताल्पता हो सकती है, इसे एनीमिया वगैरह बोलते हैं हम, या रक्त में कोई अन्य प्रकार का विकार पैदा हो सकता है, या धनुष टंकार से, धनुष टंकार मतलब टेटनस, टेटनस की बीमारी से जातक की मृत्यु होती है। 40वां सूत्र है, यदि लग्नेश और बृहस्पति साथ होकर षष्ठ स्थानगत हो तो अजीर्ण रोग से जातक की मृत्यु होती है। लग्न स्थान का स्वामी और बृहस्पति एक साथ छठे भाव में बैठे हों तो जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है, वो जातक इंडाइजेशन का शिकार रहता है। 41वां पॉइंट है, यदि लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति के साथ हो तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। लग्न स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और बृहस्पति ये तीनों एक साथ कहीं भी कुंडली में बैठे हों तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ होकर अष्टमगत हो तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। अष्टम भाव का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी ये तीनों एक साथ होकर के अष्टम भाव में स्थित हो तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग के कारण ही होती है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश एक साथ हो तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। लग्नेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश ये तीनों एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हों
तो जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। 44वां पॉइंट है, यदि सप्तमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ हों तो भी जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। सप्तम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, ये तीनों एक साथ कहीं भी बैठे हों कुंडली में तो जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कन्या राशिगत हो और दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो तथा उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक की मृत्यु सन्निपात, ज्वर अथवा अग्नि से होती है। यह चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में या कन्या राशि में, इन चार राशियों में से किसी भी राशि में चंद्रमा बैठा हो और वह दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, उसके द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में एक एक पाप ग्रह बैठे हों तो, और वैसे चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक की मृत्यु सन्निपात से होती है, ज्वर से अथवा अग्नि से होती है। 46वां पॉइंट है, यदि अष्टम स्थान में निर्बल सूर्य अथवा निर्बल मंगल बैठा हो और द्वितीय स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक की मृत्यु पित्त विकार से होती है। कुंडली के 8वें भाव में निर्बल सूर्य बैठा हो या निर्बल मंगल बैठा हो और द्वितीय स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान में बैठे निर्बल सूर्य अथवा निर्बल मंगल पर डाल रहा हो तो वैसे जातक की मृत्यु पित्त विकार से होती है। इस ग्रहों के योगानुसार मृत्यु के कारणों का अनुमान लगाने के लिए जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं, अगले वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।